कि दरो दीवार जो है वो बता रहे हैं अहाते के लिहाज से बहुत बड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जिस वक्त ये बनी होगी तो यकीनन एक बहुत बड़ी इमाम बारगाह होगी और बहुत कलीदी इमाम बारगाह होगी। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे शहर बनता गया, कंजस्टेड होता गया, आसपास बिल्डिंग्स बनती गई और ये जो थी वो एक छोटी सी गली के बीच में से इसका रास्ता निकल के फिर ये एक इमाम बारगाह है जो बहुत कदीमी और बहुत बड़ी इमाम बारगाह में हैरान। तो क्या इसकी हिस्ट्री क्या रही? ये इमाम बारगाह सन 1948 में आगरा तहसील के अक्सरियत लोगों की यहाँ आबाद है और अहले लखनऊ कानपुर वहाँ के भी लोग यहाँ पे आके आबाद हुए महाजरीन। तो ये 1948 में कायदे आज़म ने 100 क्वार्टर्स बनाए महाजरीन के लिए। तो उसमें ये PWD से इसकी एमार्केशन हुई इसकी। तो इसमें 1951 का इसका लीज है इसकी और 8000 गज पे ये इमाम बारगाह मुश्तमिल है। ये इमाम बारगाह से कबल इसके अकब में खज्जी ग्राउंड का कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, 200-300 साल पुराना। उसमें एक बाबा इनायत अली शाह होते थे जो कि KP के हज़ारा के रहने वाले थे। वो वहाँ से कब्रिस्तान से मेहंदी अपने सर पर रख के पैदल बड़ा इमाम बारगाह खारादर लेके जाते थे। गोली मार से सीधा खारादर बड़ा इमाम बारगाह हुसैनिया रानिया से भी आगे इतनी दूर पैदल। जी जी जी। तो और फिर अभी भी उनके यहाँ की मेहंदी उठती है, लेकिन ये वो यहाँ जाफरिया इमाम बारगाह में आती है। और इस इमाम बारगाह की 4 दीवारी ग़ुलाम हुसैन जेठा भाई जोकर होते थे जो कि अल्लामा अब्बास कुमैली मरहूम के वालिद। उन्होंने महाजिरीन के लिए यहाँ राशन और यहाँ पे हैंड पंप लगाए, कुएँ खुदवाए इस इमाम बारगाह के अंदर और उनके हाथ के लगे हुए अभी भी दरख्त मौजूद है। और एक जनाना अज़ाखाना बनवाया अपने वालिदैन के नाम से और इसको इमाम बारगाह की उसी तरह आज़ादारी जो इंडिया में आगरा तहसील में लखनऊ कानपुर में होती थी वो आज़ादारी अभी तक बरकरार है। इसीलिए जो भारत में मौजूद जो लखनऊ के जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पे जो अज़ादार हैं, उनकी तरफ से हमेशा जो है वो इस इमाम बारगाह का जिक्र किया जाता है कि ये इमाम बारगाह जो है उनकी मनसूबियत इससे। राइट, अब समझ में आ गया। अच्छा जाफरी साहब मुझे ये बताइएगा, रज़ा साहब, कि ये जो पीछे अलम है इसके पीछे भी मुझे बताया जा रहा है कि इसकी भी एक कहानी है, एक स्टोरी है और इसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है। वो क्या है? तो सुना है कि कुछ मौज़ाती उसके ऊपर। जी, ये पंजे जो हैं ये जब महाजिरीन आए अपने साथ वहाँ की आज़ादारी साथ लाए तो शागन आगरे में वहाँ के आज़ा खाने में ये पंजे थे, तो वही पंजे यहाँ पे लेके आ गए। फिर 2 पंजे हमारे पास ऐसे हैं, हमारे पहले पेशवा होते थे 1948 में मौलाना अली जाफ़र, वो बर्मा गए थे बिफोर पार्टीशन। वहाँ पे उन्हें ख्वाब में बशारत हुई कि फ़लाँ जगह जाओ वहाँ पंजे हैं। तो पहले उन्होंने इग्नोर किया, फिर दूसरा के फिर हुई, फिर वहाँ गए, उस जगह से ये पंजे बरामद हुए, सामने लगे हुए 2 पंजे। तो वहाँ से वो लेके आए, फिर उन्होंने यहाँ पे वक्फ कर दिया अज़रदारी में। तो उसकी वजह से इन पंजों की एक रूहानियत है और एक मौज़ाती चीज़ है ये। कौन से वो पंजे थे? एक तो ये सेंटर में जो है ये सेंटर वाला तो वहाँ के इमाम बारगाह का है, शागन आगरा के, और ये इसके लेफ़्ट और राइट पे जो पंजे हैं ये 2 वहाँ बर्मा के हैं जो उन्हें वहाँ ज़मीन से खोद के निकाले थे। जो एक ख्वाब में एक इशारा मिला कि यहाँ पर मदफून है और उसके बाद दोबारा ख्वाब आया और दोबारा ख्वाब जिस जगह पे इंडिकेट किया गया कि यहाँ से पंजे बरामद होंगे, तो ये वो वाले पंजे हैं जो उस जगह से बरामद हुए थे ख्वाब के उसमें। ठीक है, सही है। अब मुझे ये बताइएगा सर कि एक अच्छा खासा इसका बड़ा अहाता है यहाँ पर अज़ादारी जब होती है ख़ासतौर पे 9 और 10 मुहर्रम को आशूर पे, कितने बड़े जुलूस आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे कश्मीरी इमाम बारगाह करीब में, वहाँ से 1950 से जुलूस आता है उनका, फिर यहाँ आके कश्मीरी अपनी ज़बान में कश्मीरी में नौह खानी करते हैं, मातम करते हैं, फिर वापस कश्मीरी इमाम बारगाह जाता है। अली बस्ती या मेन रोड पर जो नवाब सद्दीक अली ख़ान मेन रोड है गोलीमार का, वहाँ से यहाँ पे जुलूस आता है। रिजवा इमाम बारगाह से सुबह 7 बजे प्रोसेशन आता है
फिर वो आके यहाँ पे मातम करते हैं, फिर उनके लोग तबर्रुकात लाते हैं, यहाँ पीछे हमारे साथ करबला है, यहाँ पे वो उनको दफन करते हैं, फिर वो जुलूस वापस रिजविया जाता है। फिर यहाँ से भी जुलूस निकलते हैं, वो गोलीमार का गश्त करके यहाँ पे वापस आते हैं। सर मैंने सुना है यहाँ पे तबरुकात जो है ना उनकी ख़ास तौर पे मैंने एक बाज़गश्त सुनी है कि यहाँ के तबरुकात जो है वो बड़े कोई ख़ास किस्म के होते हैं। उस तबरुकात का क्या उसके पीछे क्या कहानी? ये यहाँ के तबरुकात में एक तो वो आलम है जो बाबा इनायत अली शाह ने बशारत की थी, वो इसीलिए हमने मौला अब्बास की शबी रोज़ा बनाया ज़रिया, उसके बीच में हमने आलम को उसकी ज़मीन की रूहानियत की वजह से हमने नहीं हटाया। वहाँ लोगों की बड़ी मुरादें आती हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे अपनी हाजात तलब करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावसीला पंजतम पाक शौदाए करबला उनकी है ना पूरी करते हैं। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए मैं वो पंजा और वो तबरुकात देखना चाहती हूँ जिसका शोहरा मैंने सुना है। अब उस जगह पे चलते हैं, ये वो ज़री है जो बनाई गई है जहाँ पर वो मौज़ाती अलम मुझे बताया जा रहा है, तो हम अंदर चलते हैं। जी रज़ा साहब, ये पूरी की पूरी जो है वो ज़री बताई गई है और अलम जो है वो बाहर नस्ब किया गया है, ये वाला अलम। सर अब इसकी मुझे हिस्ट्री बताइएगा। अब मुकम्मल तौर पर मुझे समझ में आ रहा है, मैं देख रही हूँ तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकती हूँ, और अगर आप थोड़ी सी मुझे मज़ीद ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। सर ये है वो अलम? ये वो आलम है जो बाबा इनायत अली शाह ने वहाँ से इशारा किया था कि इस जगह हुसैन हुसैन होगी। तो जब ये इमाम बारगाह की जगह बन गई तो यहाँ पे हमारे बड़ों ने, ये करबला थी, यहाँ पे तमाम बल्कि कराची से ही लोग आके अपने तबरुकात आशूर के दिन अज़रदारी बढ़ा के दफन करते थे और तुरबतें बनाते थे। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो वही तुरबत और सॉरी वही तबरुकात जो हैं उनको मदफून करने के लिए पीछे शायद एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान नहीं है, वो करबला कहलाती है, क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं। ये तो तबरुकात को यहाँ पे दफन किया जाता है। तुरबत एक कब्र टाइप की छोटी सी बना के उसमें दफन करके मातम करते हैं और वो उनको दफन कर देते हैं आशूर के दिन। वो अगर मैं आपको एक नज़र, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, मैं आपको ज़रा एक नज़र दिखा भी दूँ। ये अलग से हिस्सा है इस इमाम बारगाह का। इसको जो है यहाँ पे तबरुकात जो है, जो आपके तबरुकात होते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी कोई बेहुरमती ना हो, इसलिए बेहतर तरीका यह होता है या तो उनको पानी में जो है वो जैसे कि नेड़ी जिटी पे जाके जो है वो पानी के स्पुर्द किया जाता है, और जो या फिर उसको मदफून किया जाता है। तो ये मदफून करने के लिए ये जगह मुख्तस की गई है जो बिल्कुल कच्ची और बहुत साफ सुथरी जगह है। सर यहाँ पे तकरीबन अब तक कितने तबरुकात मदफून होंगे? यहाँ पे तो अब लगा रहे हैं 48 है। पूरे जो बुजुर्ग हैं इस वक्त शहर कराची के, वो सब इस जगह को, इस इमाम बारगाह को जानते हैं। उसमें अक्सरियत इंतकाल कर चुकी है कराची के, अब उनके बच्चे हैं। वो बच्चे हैं ना कम जानते हैं क्योंकि कंजस्टेड इलाका हो गया है, तो ये अब जो है उसमें चला गया, बैकवर्ड इलाकों में काउंट होने लगा। गुलबहार जो है ये बैकवर्ड में होता है, तो वो लोग है ना अब कम। लेकिन यहाँ आशूर के दिन सब लोग अपने अपने घरों से सब यहाँ पे ही आते हैं जो यहाँ से गए हैं लोग। बहुत शुक्रिया। ये जो है ना ये है, और ये जन्नतुल बकी की शबी बनाई है।